अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अताउल्ला मेमन। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और ऐसा हो ही नहीं सकता है सिंध में किसी मुखालिफ को सियासी इंतकाम का निशाना ना बनाया जाए। इस वक्त लाड़काना में जो खेल खेला जा रहा है, लाड़काना में जो GDA के रहनुमा मौज़म अब्बासी और उनके बेटे वलीद अब्बासी के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, पीपल्स पार्टी के MPA सोहेल अनवर सयाल के भाई के घर पर फायरिंग के हवाले से, उसके हक़ाइक़ क्या है, ये फायरिंग किसने की और इस मामले में मौज़म अब्बासी को क्यों फंसाया जा रहा है, ये सब कुछ आज हम आपको बताएंगे। अंदर की बात इससे पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सिंध की सियासी सूरत से वक्तन फ़वक्तन बखूबी आप आगाह रह सकें। 29 दिसंबर को एक खबर आती है कि लाड़काने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA सोहेल अनवर सयाल के भाई तारिक अनवर सयाल के घर के बाहर कुछ लोग फायरिंग करते हैं, उनको मारने की कोशिश की जाती है और फिर एक हंगामा सा बर्पा हो जाता है। उसी दौरान कुछ देर बाद एक और खबर आती है कि सोहेल अनवर सयाल के भाई के घर के बाहर फायरिंग की FIR GDA के रहनुमा मौज़म अब्बासी उनके बेटे वलीद अब्बासी के खिलाफ दर्ज की गई है। अब इस FIR दर्ज करने का मकसद क्या था? तो हुआ यूं कि ये वाक़या 29 दिसंबर को पेश आया। एक ब्लैक कलर की गाड़ी सोहेल अनवर सयाल के भाई तारिक अनवर सयाल घर के बाहर खड़ी होती है और वो फायरिंग करती है। अब फायरिंग घर के बाहर होती है और वो हवाई फायरिंग होती है, घर पर स्ट्रेट फायर नहीं होते। तो होता यूँ है कि जब ये फायरिंग होती है तो खबर फैल जाती है कि भाई हमला हो गया है तारिक अनवर सयाल के घर पर और उनको मारने की कोशिश की गई है। उस वक्त हमारे ज़राए बताते हैं कि जब ये वाक़या पेश आया था तो मौज़म अब्बासी दादू में मौजूद थे और SSP लाड़काना ने मौज़म अब्बासी से रब्ता करके उनको एक वीडियो भेजी, जो वीडियो तो घर के बाहर मौजूद गाड़ी की थी जहाँ से फायरिंग हो रही थी। तो SSP लाड़काना ने मौज़म अब्बासी से कहा कि भाई ये जो फायरिंग हुई है, आप ये गाड़ी पहचाने, क्या ये गाड़ी आपकी है? तो मौज़म अब्बासी ने उनको कहा कि इस वक्त मैं एक फ़ैसले के सिलसिले में दादू में मौजूद हूँ, मैं यहाँ से फारिग होता हूँ तो मैं आपके पास आता हूँ, फिर उसके बाद जो भी है मैं देख कर आपको बता देता हूँ। तो बकौल मौज़म अब्बासी के कि मैं दादू से निकला, रास्ते में मैं वो वीडियो भी देखता गया और मैंने अपने करीबी हलकों से उस वाक़े से मुतल्लिक़ मालूमात भी इकट्ठी की। जब मैं SSP के पास पहुंचा तो मैंने उनको कहा, जी बिल्कुल ये गाड़ी मेरी है। अब गाड़ी में मौजूद कौन है, फायरिंग किसने की है, इस मामले की तहकीकात अभी होना बाकी है। कई गाड़ियां घूमती फिरती है लेकिन मैं तस्लीम करता हूं कि ये गाड़ी मेरी है। अगर एक आम बात है, अगर मौज़म अब्बासी इस वाक़े में मुलव्वस होते, उनके बेटे मुलव्वस होते, तो वो कभी भी किसी तरह भी अपनी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। पहला सवाल ये, तो इस FIR की अहमियत हैसियत इसी सवाल पर आकर ख़त्म हो जाती है। मुल्ज़िम कभी भी कोई भी ऐसा सबूत नहीं छोड़ेगा जिससे वो पहली ही यानी कि तहकीकात में पकड़ा जाए। तो ये वाक़या क्यों हुआ, अब आते हैं इस मौजू पर कि गाड़ी तो मौज़म अब्बासी ने तस्लीम कर ली कि हाँ गाड़ी मेरी है, तो ये गाड़ी वहाँ पहुँची कैसे? तो असल कहानी ये है कि ये गाड़ी सोहेल अनवर सयाल के भाई के घर के बाहर कैसे पहुँची। अब एक वीडियो बयान रिलीज़ होता है और वो वीडियो बयान सोशल मीडिया पर वायरल होता है। एक नौजवान है जो यानी कि वीडियो बयान में मौजूद है, सोशल मीडिया पर वो बहुत सरगर्म भी है। तो वो नौजवान जिसका नाम है आदिल खान जतोई, वो वीडियो बयान में बताता है कि मेरा एक दूसरे फरीक जिसका नाम है अहद मक्सी, उसके साथ झगड़ा चल रहा था। तो वो बताता है अपने वीडियो बयान में कि मैं अहद मक्सी के साथ लड़ने के लिए उनका मैंने पीछा किया। वो मौज़म खान
अब्बासी की गाड़ी में मौजूद था। वो यानी कि जो जतोई है वो ये बात बता रहे हैं। वो नौजवान आदिल खान जतोई बताता है कि जब वो अहद मक्सी का पीछा कर रहे थे और एक जगह पे हम दोनों का टकराव हुआ और उस वक्त मैंने उसको, हमारे दरमियान तलक कलामी हुई, तो उसने मुझे भगाने के लिए हवाई फायरिंग की, तो मैं पीछे हट गया। फिर वो आगे गया, तो जब वो शहर में दाखिल हुआ तो मैं उसके पीछे पीछे गया, तो उसकी गाड़ी जाके सोहेल अनवर सियाल के भाई के घर के बाहर रुकी। वो नौजवान बताता है कि जब मैं बाज नहीं आया, मैं फिर भी उसके पीछे लगा रहा, तो जब उसने देखा कि ये फिर मेरे पीछे आ रहा है, तो उसने बाहर निकलकर दोबारा हवाई फायरिंग की। उसके बाद मैं वहाँ से रवाना हो गया। तो ये फायरिंग का वाक़या आदिल खान जतोई और अहद मक्सी के तसादम के दरमियान हुआ। तो क्यों मौज़ूम अब्बासी को, उसके बेटे को नामजद किया गया? असल वजह ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है, जो मुंतखब नुमाइंदे हैं सिंध के शहरों में, जो वो सियासत करते हैं, वो इसी बुनियाद पर करते हैं कि अपने मुखालिफ को दबाए रखो, उनको ऐसा दबाए रखो कि वो ना बोलने के काबिल हो, ना चलने के काबिल हो, ना बाहर निकलने के काबिल हो। तो अब हम बदीन का मिसाल ले लेते हैं। बदीन में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ आए दिन झूठी FIR है, उनके हामियों के ख़िलाफ़ झूठी FIR है। अब हालिया दिनों में नवाब शाह में, नौशर फ़िरोज़ में वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने आसिफ अली ज़रदारी के करीबी दोस्त इस्माइल डायरी के साथ क्या किया, सारी दुनिया ने देखा। उनके घरों पर चढ़ाई, उनके भाई को गिरफ़्तार किया गया, उनकी बहनों को भी बख्श नहीं किया गया और उनके घरों पर चढ़ाइयाँ की। तो कहने का मतलब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये सिंध में सिस्टम बना हुआ है कि मुखालिफिन को दबाओ, झूठे FIR में, झूठे मुकदमों में उनको दबाए रखो। अब JDA जिससे ताल्लुक़ है मौज़ूम अब्बासी साहब का, वो JDA इस वक्त सिंध में एक सरगर्म है। जो दरियाए सिंध पर नए कैनाल निकाले जा रहे हैं, JDA उस कैनालों के ख़िलाफ़ भरपूर एहतजाज कर रही है। आए दिन सिंध में मुजाहरे, धरने हो रहे हैं, तहरीकें चल रही हैं। तो उस तहरीक को दबाने के लिए मौज़ूम अब्बासी को टारगेट किया गया है। और JDA की जो क़यादत है, पीर पागारा और दीगर सदरुद्दीन शाह राशिदी, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, डॉक्टर फ़हमीदा मिर्ज़ा, अयाज़ लतीफ़ पलीजो, सफदर अब्बासी और सरदार अब्दुल रहीम, उन्होंने मौज़ूम अब्बासी के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज हुई है, झूठी FIR, उनकी भरपूर मज़म्मत की है। और मौज़ूम अब्बासी देखें, अगर मौज़ूम अब्बासी इस मामले में मुलविस होता, मुल्ज़िम कभी भी इस तरह कार्रवाई नहीं करता जिस तरह लड़का ने, पुलिस ने FIR दर्ज करके अपने ही मुंह पे कालक मली है कि गाड़ी मौज़ूम अब्बासी की थी, उसका बेटा चला रहा था। और दूसरी बात, सोने पे सुहागा कि मौज़ूम अब्बासी तस्लीम कर रहा है कि हाँ गाड़ी मेरी थी। अगर मौज़ूम अब्बासी को ये कार्रवाई करनी होती तो वो क्या गाड़ी अपनी इस्तेमाल करता? क्या वो बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, उसको पता नहीं है कि किस तरह कार्रवाइयाँ होती है? वो सियासतदान नहीं है, उससे MPA भी वो रहा है। तो ये सारे एक भोंडे स्टाइल हैं पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के, मुखालिफों पर FIR दर्ज करने के, उनको दबाने के लिए। इस वाक़े के जो सारे हक़ाइक़ थे, वो सारे हक़ाइक़ हमने आपके सामने पेश कर दिए कि ये एक झूठी FIR थी, झगड़ा दूसरों का शामिल मौज़ूम अब्बासी को कर दिया। तो इस वाक़े की बुनियाद जो मौज़ूम अब्बासी से जोड़ी गई, वो सिर्फ़ सियासी इंतकाम के सिवा और कुछ भी नहीं है। सोहेल अनवर सियाल की सियासत और उसका जो सियासी स्टाइल है, उस पर उनके अपने बरादरी के लोग भी मुतासिर हैं। आप काफ लीग के सरगर्म रहनुमा बाबू सरवर सियाल का हाल देख लें, यही सोहेल अनवर सियाल है। बाबू सरवर सियाल वही शख्स था जो हर इलेक्शन में सोहेल अनवर सियाल का साथ देता था, उनके लिए मुहिम चलाता था। लेकिन इलेक्शन जीतने के बाद यही सोहेल अनवर सियाल, यही तारिक अनवर सियाल, यही जो सियाल बिरादरान है, वो इसी बाबू सरवर सियाल के ख़िलाफ़ FIR दर्ज करवाते थे, उनके घरों पर पुलिस चढ़ाया करते थे। सोहेल अनवर सियाल के भतीजे बांजों को उठाया गया। तो इनका स्टाइल यही है और ये जो भी इनका साथ देता है, आगे चल के ये उनके दुश्मन बन जाते हैं। तो मौज़ूम अब्बासी साहब के ख़िलाफ़ जो FIR दर्ज की गई है,
اس کی پوری کڑی، اس کی پوری کہانی سیاسی انتقام کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انسائڈ اسٹوری سے آج کے لیے اتنا ہی۔ کل ملیں گے کسی اہم موضوع پر، کسی اہم ایشو پر۔ آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔